नमस्कार दोस्तों, एएसबी न्यूज इंडिया के डिजिटल पैनल आपके अपने फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल अमरीश बालियान पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। अभिनंदन है। देवबंद में आज त्यागी समाज की महापंचायत में हजारों की तादाद में लोग पहुंचे हैं और बड़ी तादाद में यहाँ युवा भी शामिल हुए हैं। क्या अपने मन में ठानकर ये युवा इस महापंचायत में पहुंचे हैं? दोस्त, क्या नाम है आपका? शिवम त्यागी। शिवम त्यागी। तो त्यागी जी, क्या सोच कर आए आज इस महापंचायत में? क्या फैसला लोगे आज? भाई, त्यागी एकजुट समाज की पंचायत है। पूरा त्यागी ब्राह्मण समाज एकजुट के लिए हम मतलब अपना काम जो भी इस चीज का काम है वो सब छोड़कर यहाँ से उपस्थित हुए और जहाँ भी पंचायत होगी त्यागी एकजुट की वहाँ हम जाएंगे बिल्कुल। तो त्यागी समाज के सामने समस्या आप क्या क्या मान रहे हैं जिनकी वजह से आप यहाँ एकजुट हुए आज? समस्या यही है भाजपा को लेके पार्टी की कि अपनी बिरादरी के लिए कोई भी मतलब जैसे कि इलेक्शन वगैरह में कोई टिकट की कोई वो नहीं है। बस बाकी तो भाई साहब बताएंगे अपने इस चीज के बारे में। क्या नाम है दोस्त? विवेक देवराज त्यागी मेरा नाम। देवराज त्यागी जी। कहाँ से हो? मैं जड़ौदा पांडा मुजफ्फरनगर से, गांव है मेरा जड़ौदा पांडा और रहते हैं मुजफ्फरनगर में। मूल निवासी सहारनपुर जिले से हो। तो देवराज, क्या मन में है जो आज हजारों की तादाद में यहाँ त्यागी समाज के लोग एकजुट हुए हैं? जो सरकार द्वारा कुछ मंत्रियों द्वारा हमारी जो नजरअंदाज किया जा रहा है, हमारे समाज को, एक ही समाज को तवज्जो दी जा रही है, युवाओं के बारे में कुछ सोचा नहीं जा रहा, नौकरियां नहीं है, किसी मतलब कोई चुनाव है, राजनीति है, उसमें कोई हिस्सेदारी नहीं दी जा रही है, तो उसके लिए ये सभाएं हो रही हैं। उसी के लिए हम लोग संगठित हो रहे हैं और हम लोगों में थोड़ा ये भी है कि अभी तक कोई बात ही नहीं करता था त्यागी समाज की, तो त्यागी भूमिहार समाज एकजुट होने की कोशिश कर रहा है। चाहते हैं कि राजनीति में हिस्सेदारी में हमें भी पूछा जाए सरकार द्वारा, और सरकार जो नजरअंदाज कर रही है समाज को, वो उनका ये जो रवैया है वो थोड़ा हमारे समाज के प्रति बदले और युवाओं को रोजगार मिले, हमारे बारे में सोचा जाए, राजनीति में हिस्सेदारी हो। इसी बात को लेकर के हम सब यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। अच्छा, 90% वोट लगभग त्यागी समाज की मानते हैं कि बीजेपी को जाती है और आप लोग कह रहे हैं कि समाज को उस हिसाब से अब तक हिस्सेदारी नहीं मिली जिस हिसाब से मिलनी चाहिए थी। तो क्या 2024 के चुनाव में फिर आप लोगों का मानस बदल जाएगा कोई? असल में बात यह है कि जो ये त्यागी भूमिहार समाज है ये देश प्रेमी है थोड़ा, तो जो देश के लिए हमें राजनीति में सही लगता है उसकी तरफ ये समाज झुक जाता है। लेकिन इसके बाद में भी इस समाज की अनदेखी पुरजोर तरीके से की जा रही है। तो 2024 के चुनाव में हो सकता है कि शायद समाज इस बात पे अपना स्टैंड ले कि भाई हमें हिस्सेदारी चाहिए और समाज के आदमी को ही हम अपनी वोट देना ज्यादा प्रेफर करेंगे। अच्छा, आप चूंकि समाज के जागरूक युवा मुझे लग रहे हैं, ऐसी कौन कौन सी लोकसभा सीटें हैं देवराज जिन पर आप मानते हैं भाई त्यागी समाज का दावा मजबूत है पश्चिम उत्तर प्रदेश में? विधानसभा की अगर बात की जाए तो देवबंद सीट, बुढ़ाना सीट, गाजियाबाद सीट, बिजनौर सीट, ये कुछ सीटें ऐसी हैं जहां पर त्यागियों का वर्चस्व है। त्यागी ही चुनाव की नीति बदल सकते हैं। जिस तरफ त्यागी समाज चला जाएगा उसकी विजय निश्चित है और हो सकता है कि हम किसी एक व्यक्ति को जिताने का मालदा ना रखते हो लेकिन हराने का जरूर रखते हैं। तो ये बात सरकार को सोचनी पड़ेगी। और जो ये जो सांसदीय के चुनाव होंगे इनमें बिजनौर सीट, गाजियाबाद सीट, इन्हें 2 सीट बहुत महत्वपूर्ण है त्यागियों के हिसाब से। दोस्त, बड़ी सॉलिड मूछ है। क्या नाम है भाई? नाम अभिषेक त्यागी, कहाँ से हो? जिला मुजफ्फरनगर, गांव कुमाऊटी। तो अभिषेक, क्या मन में है जो आज यहाँ हजारों की तादाद में आप लोग जुटे हो? यहाँ पे समझ में एक ही चीज आई है जी, और एक ही चीज हमारी है, टिकट नहीं तो वोट नहीं। जो पार्टी टिकट देगी समाज को उसे हम वोट देंगे, नहीं तो हम नोटा दाबेंगे। हम सरकार तक अपना मैसेज दूसरे तरीके से पहुंचाएंगे इस बार नोटा के साथ। तो गठबंधन को फिर भी उम्मीद नहीं त्यागी समाज की वोट की, आप नोटा का बटन कह रहे हो? गठबंधन टिकट देगा, गठबंधन तो उनको वोट देंगे, जो समाज को वोट देगा उसे वोट देंगे। हम किसी के बंधुआ मजदूर नहीं है कि हम वोट दे देंगे ऐसे फ्री में ही। हम वोट उसे देंगे जो टिकट देगा, वो उसकी वोट है, सिंपल सा बात है। अच्छा, खेती किसानी से जुड़े मुद्दे इस चुनाव में त्यागी समाज के लिए कितने मायने रखते हैं? देखो, खेती किसानी से जो मुद्दे हैं, जो दिक्कतें हैं वो रखी जाती हैं अपनी। जो दिक्कतें हैं वो सोल्व होंगी, वो सोल्व करनी चाहिए सरकार को। रेट भी बहुत ज्यादा नहीं बढ़ाया सरकार ने, किसानों को बहुत उम्मीदें थी, जैसे भरपूर वोट दी गई है, भरपूर तरीके से जिताया जा रहा है लगातार,
लेकिन उस तरीके से पैसा नहीं मिल पाया है। उस तरीके से किसानों का लॉस ही हो रहा है, उसमें नुकसान ही है, कोई ज्यादा फायदा नहीं हुआ अभी तक। तो गन्ने का भाव घोषित किया है सरकार ने, उसके प्रति भी नाराजगी है आप लोग? बिल्कुल नाराजगी है। किसानों को जितनी उम्मीदें थी इतनी होनी मिला ही नहीं है पैसा। जो उन्हें उम्मीदें थी उन्हें 20 रुपए मिला है बढ़ के, उन्हें उम्मीद थी 50 रुपए तक जहां तक सरकार बढ़ाएगी। तो सरकार को इस चीज पर ध्यान भी देना चाहिए थोड़ा सा। बस थोड़ी सी जगह दे दोगे, एक बार पीछे निकल जाएंगे। कोई बात नहीं। क्या नाम है चाचा? क्या नाम है, कहाँ से? अनुज त्यागी गांव केंद्र की। अनुज त्यागी गांव केंद्र की। केंद्र की। हाँ जी। तो क्या माहौल सहारनपुर में आप महसूस कर रहे हैं, और लोकसभा चुनाव में क्या माहौल रहेगा? माहौल तो भैया ये है कि हमारे यहाँ बगल के जिले से महावीर त्यागी जी हमारे बापा जी सांसद रहे, और फिर हमारा पतन इतना होता चला गया कि हमारे पास आज एक विधायक नहीं, सांसद होने के बावजूद नहीं। भाई हर समाज को अपनी हिस्सेदारी चाहिए, तो हमारा भी दायित्व बनता है कि हमारे समाज को उसके सापेक्ष हिस्सेदारी दी जाए। जैसे जैसे हिस्सेदारी मिलेगी वैसे ही समाज उसकी तरफ चलेगा। हिस्सेदारी नहीं तो फिर क्या करेंगे, वे बेकार। तो जैसा मुजफ्फरनगर में खतौली विधानसभा में जब उपचुनाव हुआ, त्यागी समाज के लोगों ने इस बार पहली बार शायद रुख पलटा कई लंबे अरसे बाद में, और बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। तो क्या लोकसभा में चुनाव में भी इस तरीके की स्थिति देख सकने को मिल सकती है? भैया हिस्सेदारी तो ये है और स्थिति तो ये है कि जहाँ भी समाज को कुछ मिलेगा वही समाज जाएगा। और स्थितियां ये है, गठबंधन दो बीजेपी देगी बीजेपी के साथ, गठबंधन हो गठबंधन के साथ। एक राजनीतिक भरोसे की भी स्थिति हो जाती है ना। बीजेपी को तो पता है भाई ठीक है शोर शराबा मचता है, लेकिन वोट अपनी है फिर भी। भैया देखो वो कोई कुछ भी सोचे, लेकिन समाज में फिलहाल जागरूकता के आधार पर समाज का जो निर्णय है, जो भी मान लो यहाँ निर्णय लिया जाएगा सब वो मानेंगे। फिलहाल स्थिति ये है। कुछ और युवा हमारे साथ में है दोस्त। नहीं, ये पीछे भाई आवाज कुछ कह रहे थे। क्यों भाई, अपनी क्या नाम है भाई? इतनी बढ़िया जैकेट पहन का है मेरे दोस्त है, पर्सनैलिटी भी बढ़िया। बोलना क्यों नहीं चाहते भाई? जी बिल्कुल बोल देंगे। क्या मन में है जो आप यहाँ हजारों की तादाद में जुटे हो? जी हमारे समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष है मंगेराम त्यागी जी। ये सारे भाई आए हुए, ये इसलिए आए हुए अपने नेता को मजबूत करने के लिए, और हम इसी वजह से यहाँ बैठे। हमारे जो समाज के नेतृत्व करता है मंगेराम त्यागी जी, हम इनके साथ, इनके हर दुख सुख में जहाँ इनका खून गिरेगा, जहाँ इनका पसीना गिरेगा वहाँ हमारा खून गिरेगा। हम इसी मकसद से आए हुए इन्हीं के साथ रहेंगे। यही मंगेराम त्यागी जी जब मेरठ कमिश्नरी पे धरना दे रहे थे, कई महीनों का धरना चला, योगी जी भी आए और उन्होंने मुलाकात तक का समय नहीं दिया। तो उन पूरे हालात को लेकर क्या चीजें त्यागी समाज के युवाओं को मन में? वो राजनीतिक मुद्दा है, उसमें हमारा कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, वो राजनीति अपनी जगह है, कोई बात नहीं। उनके पास टाइम नहीं था, क्या पता क्या वजह रही हो, वो भी सीएम है। लेकिन आगे अगर वे हमारे समाज को पूछेंगे तो हम उन्हें पूछेंगे, अगर वे नहीं पूछने के तो हम भी नहीं पूछने। सीधी दो बात है। जैसा को तैसा वाला रहेगा, वो तैसा वाला काम है। वे हमारे समाज को पूछेंगे, देखेंगे, हम उन्हें बिल्कुल पूछेंगे। वे हमें नहीं पूछने के तो हम उन्हें क्यों पूछेंगे? मेरठ में दिखाया नहीं था अभी, मेरठ में दिखाया नहीं त्यागी समाज ने क्या करा, अभी वही होगा। फिर कुछ कहना चाहोगे दोस्त? त्यागी समाज का नारा बुलंद कर रहे हो। क्या जी? कुछ नहीं जी भाई जी, हम तो मंगेराम त्यागी को उस्ताद है जी, और उनके लारा और क्या जी। और तो हम पूछो क्या पूछना चाहिए? इस क्षेत्र का जितना भी युवा है वो सारा मंगेराम त्यागी जी के साथ है। युवाओं का पूरा सपोर्ट है मंगेराम त्यागी जी को। मेरा नाम ऋतिक त्यागी, गांव खाईगढ़ी, जिला मुजफ्फरनगर। सबसे पहले जब वहाँ पंचायत हुई थी, नोएडा में पंचायत हुई थी, जो वहाँ सबसे पहले ट्रैक्टर ट्रॉली पहुंची थी वो खाईगढ़ी गांव की पहुंची थी। और यहाँ सारे भाई, ये तो हमारा मुजफ्फरनगर क्षेत्र है, यहाँ सारे जितने भी आए हुए, मुजफ्फरनगर के भी आए हुए, बाहर के भी आए हुए जी। हम तो जितनी भी युवा शक्ति है इस क्षेत्र की, वो सब मंगेराम त्यागी जी के आवाज पर खड़ी पावेगी बस। समाज ने लड़ाई लड़ी श्रीकांत त्यागी जी की, उसके बाद में श्रीकांत त्यागी जी अपना खुद का मान लो उन्होंने राजनीतिक संगठन बना दिया। ये जो यहाँ पे, ये जो मीटिंग यहाँ पे रखी जा रही है, इसी वजह से रखी जा रही है कि समाज को दो टुकड़ों में ना बंटा जाए, एक साथ संगठित करके चला लेके जाए। यही है। श्रीकांत त्यागी की कोशिश को आप किस तरीके से देखते हैं? फिर भाई श्रीकांत त्यागी जी अपनी कोशिश में लग रहे हैं, वो अच्छी बात है। वो भी हमारे समाज के आदमी, वे भी आगे बढ़ रहे हैं, हमें उनसे भी खुशी है, उससे भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। भाई वे भी हमारे समाज के व्यक्ति है। अगर श्रीकांत त्यागी जी उधर से मेहनत कर रहे हैं तो अच्छी बात है, होना चाहिए। हमारा समाज नोएडा की तरफ से मजबूत हो रहा है, इधर से हमारे मंगेराम त्यागी जी मजबूत कर रहे हैं, हमें दोनों से कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन आपने जो अभी कहा कि भी समाज की ताकत नहीं बटनी चाहिए, बटनी नहीं चाहिए, तो मेरी बात सुनो।
वो एक फूट डालने वाली बात है, फूट डालो राज करो, वो काम हम यहाँ होने नहीं देने के। ये मीटिंग जो रखी गई इसी वजह से रखी गई, वही यहाँ चल रही। तो हजारों की तादाद में त्यागी समाज के युवा बुजुर्ग आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं और एक दर्द महसूस किया जा रहा है, जरूर सभी के मन में है कि त्यागी समाज को उनकी आबादी के हिसाब से, उनकी ताकत के हिसाब से राजनीतिक हिस्सा अब तक नहीं मिला और ये 30 लेके हजारों की तादाद में ये लोग आज यहाँ इकट्ठा हुए।